नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीडीपी यानी मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी हम बिल्कुल मुफ्त में करा रहे हैं भैया। कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके द्वार तक सबसे पहले आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जीन पियाजे से लिया गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, सामाजिक या भावुक या शारीरिक? विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक अवस्था बताई है इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है भैया, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है। दूसरी अवस्था इन्होंने कौन सी बताई है? दूसरी अवस्था भैया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताई है, ये भी आप ध्यान रखना। जो कहाँ से स्टार्ट होती है? जो 2 से 7 वर्ष तक स्टार्ट होती है। तीसरी इन्होंने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भैया ये 7 से 11 वर्ष तक स्टार्ट होती है। और चौथी आपकी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से? 11 से बिल्कुल 18 वर्ष तक होती है भैया। ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, ये आप ध्यान रखना। तो संज्ञानात्मक का सिद्धांत भी दिया इन्होंने, सामाजिक के बारे में बात की है, भावुक के बारे में भी, लेकिन शारीरिक के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। यानी हमारा फर्स्ट नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। इनसे एज का रेशियो जरूर पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एरिकसन के मनोसामाजिक सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या था? क्या संज्ञानात्मक विकास था, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास था? कमेंट करना है आपको। हम आपको बता दें, एरिकसन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें बच्चा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भैया 8 चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, 8 चरणों से होकर गुजरता है। तो इन्होंने हम आपको बता दें सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जाने जाते हैं। कौन भैया? जीन पियाजे जाने जाते हैं। और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोहलबर्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेव वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? सीधे निर्देश प्रदान करें, मचान और मार्गदर्शन, स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करें या प्रदर्शन का आकलन करें और ग्रेड दें? बिल्कुल, लेव वाइगोस्की से एक चीज़ जरूर पूछी जाती है कि जेड का सिद्धांत किसने दिया है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से लिखा है मेरे भाई और बहनों ने। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, सीधे निर्देश प्रदान करना नहीं भैया। एक शिक्षक होता है, वो शिक्षा का सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? मचान और मार्गदर्शन देना। एक मचान क्या होता है? एक शिक्षक जो होता है कार्यों को छोटे और बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करना और उसे पूरा करने के लिए एक सरल तरीका अपनाना। तो ये शिक्षक जो होता है वो मचान का कार्य करता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाल विकास के संदर्भ में अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से नए व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय कंडीशनिंग, संचालक कंडीशनिंग, सामाजिक शिक्षा या आदत कहा जाता है? तो ये हम आपको बता दें, जो सामाजिक शिक्षा है ये आपका अवलोकन और अनुकरण के व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, वीडियो को भी लाइक कर दें। मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने से पहले किस आवश्यकता को संतुष्ट किया जाना चाहिए?
एक ऑप्शन कट हो गया है। फिलहाल इसका आंसर इसी में है, आत्मबोध करना, सुरक्षा या प्यार और अपनाना भैया। तो हम आपको बता दें, जो आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है वो आपकी सुरक्षा से संतुष्ट किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के दूसरे चरण को क्या कहा जाता है, जो प्रतीकों और भाषा के उपयोग से पहचाना जाता है? तो हम आपको बता दें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे कहा जाता है, जो 2 से 7 वर्ष की एज का होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, सेंसरी मोटर होता है, प्री ऑपरेशनल होता है, ठोस परिचालन या औपचारिक परिचालन होता है। तो ये आपका प्री ऑपरेशनल ही होता है, ये आप बिल्कुल ना भूलेंगे भैया। सेंसरी मोटर क्या होता है? ये संवेदी गामक इंद्रिय अवस्था होती है। ठीक है साथियों, जिसमें मस्तिष्क का संचालित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सीखने की शैली उन व्यक्तियों से जुड़ी है जो व्यवहारिक गतिविधियों और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? दृश्य, श्रवण, काइनेस्टिक या विश्लेषणात्मक? कौन सी सीखने की शैली उन व्यक्तियों से जुड़ी है जो व्यवहारिक गतिविधियों और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? तो ये आपका काइनेस्टेटिक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति सजा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करते हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था, पारंपरिक अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था या परंपरागत अवस्था? ये 3 अवस्थाएं जो हैं भैया, ये जीन पियाजे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी हैं बच्चे की, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति सजा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करता है? तो ये आपका कोई और स्टेज नहीं है, ये पूर्व परंपरागत अवस्था हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी के अधिक सक्षम और स्वतंत्र हो जाने पर धीरे धीरे समर्थन वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भेदभाव करना, एकीकरण करना, मचान करना या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD कहते हैं भैया, ये वाइगोस्की ने दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक शिक्षार्थी के अधिक सक्षम और स्वतंत्र हो जाने पर धीरे धीरे समर्थन वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये मचान कहा जाता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें। कौन सा सिद्धांतकार नैतिक विकास के चरणों के विचार से जुड़ा है, जिसमें पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण शामिल हैं? एरिक एरिकसन, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की या जीन पियाजे जी? तो हम आपको बता दें, जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है भैया, ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा शास्त्र में मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं? आत्मरक्षा करना, खेलना और अध्ययन करना, सुरक्षित और सुरक्षित माहौल या उपरोक्त सभी? बिल्कुल, बच्चों की जो शिक्षा शास्त्र में मूल आवश्यकताएं होती हैं, आत्मरक्षा करना यानी अपनी रक्षा करना, खेलना और अध्ययन करना, सुरक्षित और सुरक्षित माहौल पाना। इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक और भाषा तात्विक विकास के लिए कौन कौन से कारक प्रमुख होते हैं? आदर्श सहयोगी होना चाहिए, उच्चतम स्तर का शिक्षक छात्र संबंध होना चाहिए, परिवार और सामाजिक समर्थन होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण मॉडल क्या होता है? शांति और ध्यान, बहुभाषिकता और संवैधानिकता या प्राधिकृतकरण और ब्रिजिंग या व्यक्तिगतकरण और समृद्धि करना? 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी बहुभाषिकता और बहुसंवैधानिकता, ये राइट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों की उच्चतम संभावनाएं किसमें विकसित होती हैं? समर्थन और प्रेरणा करना, पर्यावरण और सामाजिक संबंध, स्वतंत्रता और स्वास्थ्य या सभी उपरोक्त? क्या होगा हमारा राइट आंसर 14 नंबर का? बिल्कुल भैया, यानी समर्थन भी करना है, पर्यावरण भी संबंध बताना है, स्वतंत्र और स्वास्थ्य भी ध्यान रखना है, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में से एक कौन सा है? नया विचारशीलता, व्यक्ति
व्यक्तिगतीकरण या व्यक्तिगत और सामाजिक समृद्धि या सभी उपरोक्त। 15 नंबर का राइट आंसर भी डी करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। शिक्षक बच्चों के साथ संवाद में कैसे रहेंगे ताकि उनकी उत्साही भावना बनी रहे? सुसंगत स्वर होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए और भावना, ठोस निष्ठा और आदर्श, सानिध्य होना चाहिए, प्रेरणा और पुरस्कार या सभी। 16 नंबर में क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल सुसंगत स्वर भी होना चाहिए भैया, ठोस निष्ठा और आदर्श होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, पुरस्कार भी होना चाहिए, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा सहायक साधनों का उपयोग किस उद्देश्य में किया जाता है? विद्यार्थी को मनोबल देने के लिए, विभिन्न शैलियों के लिए विद्यार्थियों को समझाने के लिए, या शिक्षार्थी की अध्ययन योजना को समर्थन करने के लिए, यानी हमारे ये तीनों आंसर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से बच्चों की आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य और शिक्षा की प्रगति की गुणवत्ता का मूल्यांकन, विद्यार्थी की आत्मसमर्पण की ऊंचाई, स्वतंत्रता और अनुभव की रूपरेखा को प्रोत्साहन करना, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें सभी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया भैया। बिल्कुल, शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से बच्चों की आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है भैया, वो आपकी स्वतंत्रता और अनुभव की रूपरेखा को प्रोत्साहित करना। आत्मसमर्पण की ऊंचाई भी नहीं, गुणवत्ता का मूल्यांकन भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र में निर्देशन का अर्थ क्या है? शिक्षा के लिए सार्थक उदाहरण, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक क्रियाएं, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन और समर्थन, या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन और समर्थन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाल मनोबल को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के साथ उचित संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? अध्ययन में उत्साह बनाए रखने के लिए, सामाजिक और भाषा तात्विक विकास के लिए, उनकी आत्मसमझ और स्वास्थ्य के लिए, या उपरोक्त सभी। क्या होगा 20 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, बाल मनोबल को बढ़ावा देना है भैया, तो इन तीनों बातों का हमें ध्यान रखना होगा, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। मुख्य रंग जैसे मैंने कह दिया लाल, सफ़ेद, ठीक है साथियों, काला, तो ये भैया ये मुख्य रंग होते हैं। हरा, तो ये कुछ मुख्य रंग होते हैं, इनकी पहचान करना 5 वर्ष में स्टार्ट कर देता है। कम टाइम में अच्छा कंटेंट, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था की एज आपसे पूछी जाती है, 0 से 5 वर्ष होती है भैया, ये भी आप ध्यान रखना। बाल्यावस्था की एज आपसे पूछी जाए तो 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की अवस्था होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये कार्य आपने शैशवावस्था में ही किया था भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? आप बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा है, खेल रहा होता है, उस पर प्रकाश मारेंगे तो बड़ा चकित हो जाएगा, यानी प्रकाश पे ही वो आकर्षित होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो हम आपको बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको भैया क्या करना चाहिए? क्या मैं ये सही लगा रहा हूं? बिल्कुल सही लगा रहा हूं, शांत करने है एक टीचर को बालक की जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1889 या 1590 में? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत जो हुई थी भैया, ये आपकी कब हुई थी? तो ये हम आपकी बता दें 1930 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बाल विकास, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ये निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अविवृत्ति? तो ये आपकी असुरक्षा जो होती है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोरावस्था का आपसे काल पूछा जाए तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था के अध्ययन के लिए स्टिनले हॉल जाने जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से परंपराओं को धारण करने की अवस्था होती है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था,
आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था होती है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आधारहीन आत्म चेतना अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो ये आपके किसी और का नहीं भैया, हरलॉक का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? ये किसका है? तो ये आपका स्टैनली हॉल का है भैया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले हैं ये आपके जीन पियाजे जी हैं। थोड़ा वीडियो फास्ट लगी होगी, इसके लिए बेहद सॉरी, कुछ थोड़ा अर्जेंट काम है भैया, इसीलिए जाना है। ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।